मेरे मेरे एक संवाद के दोस्तों और एक संवाद के बाहर के भी मेरे कुछ और दोस्तों को मैंने इनवाइट किया था, और आप लोग ने भी किसी को इनवाइट किया होगा। तो उन सभी को एक संवाद के इस नए इनिशिएटिव मेरी नजर से, इसमें सभी का मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड I have one simple question to ask to my Ek Samvad family members. Anybody can unmute themselves and ask me and answer. Why have you joined Ek Samvad? आप लोग ने एक संवाद क्यों ज्वाइन किया? Feel free to answer. एक संवाद करने के लिए। एक संवाद करने के लिए। और कोई कुछ कहना चाहता है? That is a good one, Satish. एक संवाद को सुरीली अंदाज में पेश करने के लिए। सुरीली अंदाज नहीं, सुरीली अंदाज में पेश करने के लिए। ओके ठीक है, I'll take one more answer. Anybody else? गाना गाने के लिए। गाना गाने के लिए। Okay. Now I like it because it is associated with art, literature, and constructive subjects like that, and okay. That's what appeals to me the most. Great. My follow-up question is, ये सब जो भी आप बोल रहे हो गाना गाने के लिए, this appeals to me, या फिर सुरीला बनाने के लिए, मेरा और एक सवाल है, ये सब आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हो, करेक्ट और रॉन्ग? अगर आप आज फेसबुक पे चले जाओ तो वहां पे आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविटीज होते हुए दिखाई देते हैं। तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे जाके नितिन ने जैसा कहा मेरे को गाना गाना है, तो वो वहां पे गाना गा सकता है, लेकिन एक संवाद में ही क्यों? एनीबडी हु वांट्स टू आंसर दैट? यहीं पर It is a known platform. It is a known platform, and any correction will be done by my teacher. Great. Anybody else who wants to take a shot at it? Yes. Hello. Yes. बोलिए. हॅलो, प्राजक्ता. हाँ प्राजक्ता बोला ना. हाँ, एक संवाद मध्ये जॉईन होण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे ज्यावेळी आपल्याकडे कोरोना महामारी चा काळ होता, त्यावेळी एक संवाद च्या वेळी आपलं मन खूप अस्वस्थ होतं. आणि त्यावेळी आपल्याला अशा काहीतरी गोष्टींची गरज होती की आपला संवाद होणं खूप गरजेचं होतं इतरांशी. आणि त्याच्यासाठी एक मनोबल पण हवं होतं, कुठेतरी विचारांची आदान प्रदान हवी होती. कलाकाराला हेच खूप महत्त्वाचं वाटत असतं की त्याची कला थांबते की काय, असं अशी कुठेतरी भीती होती त्याच्या मनात. आणि त्याच वेळी सरांनी एक संवाद ही हा ग्रुप म्हणजे फॉर्म केला. आणि त्याच्यामुळे खूप छान वाटलं की जेव्हा आपलं मन कुठेतरी नैराश्याकडे जातंय किंवा आपल्या कलेसाठी आपण कुठेतरी कमकुवत पडतोय की काय, अशा वेळी एक आधाराचा हात एक संवादने दिला. त्याच्यामुळे या एका कारणासाठी, आणि त्याच्यानंतर सगळेजण खूप कलाप्रेमी आहेत हे कळल्यावर तर एक संवाद ही एक फॅमिली झाली आहे. आता जस्ट टू इंटरप्ट, सॉरी प्राजक्ता, थँक्यू सो मच. बेसिकली जर हे दोन्ही उत्तर जर आपण परत एकदा ऐकलं तर आपल्याला एक कॉमन फॅक्टर इकडे कुठेतरी काहीतरी दिसून येतो, अँड दॅट कॉमन फॅक्टर इज प्रशांत कालुंद्रेकर सर. आता प्राजक्तानी सांगितलं की आम्ही हे जॉईन केलं कारण प्रशांत सरांनी हे चालू केलं. ललिताने सांगितलं की ललिता ने कहा कि हमने ये इसके लिए ज्वाइन किया है कि अगर यहाँ पे मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो मैं प्रशांत कालुंद्रेकर सर को जानती हूँ और वो एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरे को करेक्ट करेंगे. तो कहने का मतलब, ये सब कहने का मेरा तात्पर्य एक ही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हम एक संवाद में आए हुए इसके लिए हैं, कहीं ना कुछ दिल का कनेक्शन है. हम प्रशांत सर के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ दिल का कनेक्शन है. हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ ना कुछ दिल का कनेक्शन है. या सरिता, थैंक्स फॉर दैट साइनेज. यस, ये दिल का कनेक्शन है. जनरली लाइफ में यही होता है, हम अगर किसी चीज को फॉलो करते हैं या किसी चीज को ज्वाइन करते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो हम उसी चीज के पीछे जाते हैं जहां पे हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिल इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पे हमें अच्छा लगेगा. सो इट इज ऑल अबाउट फीलिंग गुड, इट इज ऑल अबाउट दिल.
अभी मैं अगर आपसे एक सिंपल बात कहूं कि ये दुनिया में दो तरह की सोच होते हैं, एक जो दिमाग से निकलता है और दूसरा जो अपने दिल से निकलता है। अगर हम ये देखें कि ये दिल और दिमाग का फासला कितना बड़ा है, साइंटिफिकली फ्रेंड्स, इट इज बीन प्रूव्ड दैट दिल और दिमाग का फासला सिर्फ 18 इंच का है। इट इज ओनली 18 इंचेस। लेकिन आप दुविधा देखिए, इन प्रैक्टिकल लाइफ दिल और दिमाग का फासला अगर मैं मेरे दोनों हाथ भी फैला दूं ना, इससे भी बड़ा है, क्योंकि दिल और दिमाग से सोचने का जो अंतर है, इसी में हर इंसान अपनी जिंदगी खो देता है या इसी 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 कश्मकश में रह जाता है वो। आई होप यू विल ऑल एग्री विद मी ऑन दिस। आज मैं आपसे जो भी बात करूंगा मेरे दिल से करूंगा। मैं आज थोड़ा दिमाग को साइड में रख रहा हूं, जो भी करूंगा आज मैं मेरे दिल से बात करूंगा। नाउ कमिंग बैक टू ये, हम किसी ने अभी, हाँ प्राजक्ता ने कहा कि हम सब आर्ट से जुड़े हैं, स्मिता जी ने कहा दिस इज अ लवली प्लेटफॉर्म फॉर आर्ट। तो अगर हम जरा इसे गौर से समझने की कोशिश करें, हर दिल सोचता है, हर दिल सोचता है। लेट मी ट्राई एंड शेयर माय स्क्रीन। इज दिस विजिबल? कैन वी ऑल सी इट? या, थैंक यू। ये दिल धड़कता तो है, ये दिल धड़कता तो है, अगर ये बोल भी पाता तो क्या बात है। तो दोस्तों, हर दिल कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, हर दिल कुछ ना कुछ सोचता है। अगर दिमाग के जगह पर दिल ने सोचना शुरू कर दिया तो सोचो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। हर इंसान, हर कलाकार, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आज मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, सब कोई कलाकार है, हर कोई कलाकार है। हर कलाकार अपने दिल की बात सामने रखने की या प्रस्तुत करने की अपनी अपनी माध्यम या मीडियम ढूंढता है या अपना अपना तरीका ढूंढता है। कोई पेंटिंग करके अपना पॉइंट रख देता है, कोई नृत्य में रखता है, कोई बोल के बता देता है। तो मैंने भी अपना दिल की बात और अपने दिल की बात रखने का जो माध्यम चुना है वो ये है। मैं मेरे दिल की बातों से लोगों के दिल तक पहुंचना चाहता हूं। हाथों से दिल को छू नहीं सकता, मेरे हाथों से मैं किसी के दिल को छू नहीं सकता जनाब, इसलिए लिखता हूं, इसीलिए लिखता हूं। एक्चुअली ये लिखने का सिलसिला कुछ 15-20 सालों से चला आ रहा है। मैंने काफ़ी शायरियाँ लिखी हैं, कुछ नज्म लिखे हैं, कुछ गाने भी लिखे हैं और काफ़ी सारे म्यूजिक्स भी लिखे हैं। और दोस्तों, ये सभी को मैंने एक संदूक में संजो के रखा है, जिसे मैंने नाम दिया है यश के संदूक से। अब जैसे मैंने कहा कि एक कहानी जो आज मैं दोहराने जाऊंगा, इसी संदूक से मैंने कुछ शायरी, कुछ म्यूजिक्स, इन्हीं का सहारा लेते हुए एक कहानी बनाई है, जिसका नाम आज का जो मेरा या आज का जो हमारा सफर है वो मेरे प्यार की कहानी होगी। तो दोस्तों, बात काफी पुरानी है, काफी पुरानी बात है। हम यूं ही खेल रहे थे लफ्जों से, हम यूं ही खेल रहे थे लफ्जों से, हमें पता ही नहीं चला
कब इश्क हुआ? होली तो जनाब बहुत दूर है, पर तेरे प्यार के रंगों ने हमें तो कब का भिगो दिया। हमें इश्क हुआ था। मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्त यहां पर भी हैं। वक्त सांझ का था, वक्त सांझ का था। दोस्तों ने कहा, मनोज जैसे दोस्त हैं, नितिन जैसे दोस्त हैं, इन्होंने कहा जाम हो जाए। मैंने कहा बस एक ही नशा काफी है। मैं प्यार में जो था। दोस्तों क्या बात है, थैंक यू दोस्तों। मस्त। थैंक यू। इस दौर से मुझे ये पता है कि हर कोई गुजरा होगा, हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस दौर से गुजरा है जब उनको प्यार हुआ था। तो मैं इस दौर से अब गुजर रहा था। आजकल नींद बड़ी कमजोर हो गई है। आजकल मेरी नींद बड़ी कमजोर हो गई है, सपनों को हकीकत में बदलते बदलते। मैं उसी के सपने देखता था, उनको हकीकत में बदलते बदलते मेरी नींद बड़ी कमजोर हो गई है। बहुत खूब। थैंक यू। अब नींद जो मेरी कमजोर हो चुकी थी, तो मैंने कहा क्या करूं। तो आगे चलकर मैं उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे मैं मेरे लाइब्रेरी की ओर तरफ चला गया। जब मैं मेरे लाइब्रेरी की ओर पहुंचा तो वहां से ऐसा लग रहा था कि एक किताब मुझे देख रही है। तो मैं उस किताब के पास चला गया और वो किताब मैंने उठा लिया। उसके कुछ पन्ने मैंने पलटे, तब उस किताब में मुझे एक तस्वीर मिली। दोस्तों, ये मेरी महबूबा की तस्वीर थी। आज अल्फाज नहीं है मेरे पास आपके तारीफ के लिए, वो इतनी खूबसूरत है। आज अल्फाज नहीं है मेरे पास आपके तारीफ के लिए, खूबसूरती की भी कोई सीमा होती है। अब थैंक यू। अब आलम ये देखिए, तरस गई हैं तेरे दीदार के लिए ये आंखें, तरस गई हैं तेरे दीदार के लिए ये आंखें। खुदा से एक मन्नत मांग रहा था मैं, या खुदा इस तस्वीर में ही जान डाल दे। वाह वाह, या खुदा इस तस्वीर में ही जान डाल दे। अब इस तस्वीर को देखकर मुस्कुरा रहा था मैं, इस तस्वीर को देखकर मुस्कुरा रहा था मैं, उस तस्वीर को निहार रहा था मैं, उस तस्वीर को निहार रहा था मैं। अचानक वो तस्वीर मुस्कुराने लगी। तब मुझे समझा ये सपना है, लेकिन सपने में ही सही, सपने में ही सही कहीं तो शुरुआत हुई। ये सोचकर मैं खुश हुआ दोस्तों, कहीं तो शुरुआत हुई। अब ये सोचकर सुकून की नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी। तेरे इश्क का चादर ओढ़े हैं हम। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तेरे इश्क का चादर ओढ़े रहे रात भर, रात भर तेरे इश्क का चादर ओढ़े रहे हम। एक एक पल मानो जन्नत में गुजारा, एक एक पल मानो जन्नत में गुजारा।
फिर खुदा से लेकिन एक शिकायत बिल्कुल थी, या खुदा तूने नींद क्यों बनाई, मुझे जन्नत से क्यों जगाई, मुझे नींद क्यों बनाई। तो दोस्तों ये मेरा जो प्यार है ये एक तरफा है। पता है मुझे कि मेरा प्यार एक तरफा है, मगर गौर फरमाइए ये एहसास ही काफी है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। बहुत खूब, वाह बहुत वाह खूब। वाह बहुत बढ़िया। वाह बहुत बढ़िया बढ़िया। बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये एहसास ही काफी है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैंने आज तक कभी मेरे प्यार का इजहार नहीं किया क्योंकि मैं आज तक उससे मिला ही नहीं। तो आज उस मोड़ पर था जहां पर रुकना आसान था। मैं थम जाता, मैं रुक जाता, क्योंकि मेरा प्यार एक तरफा था, मैं नशे में था, मैं दीवाना था, मैं सब कुछ था। रुकना आसान था, पीछे मुड़ना मेरे लिए और भी आसान था। पर ये ख्याल की बात जब दिल की हो तो क्यों ना आगे बढ़े इंसान। वाह। तो मैंने ये सोचा कि आगे बढ़ता जाऊं, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वो मेरे पास नहीं थी, वो मुझसे बहुत दूर थी। तो मुझे अब उसके पास तक पहुंचना था, उस तक पहुंचना था। तो मैंने चिट्ठी लिखने का सिलसिला शुरू कर दिया, खत लिखना शुरू कर दिया मैंने। बहुत सारे खत लिखे मैंने, लेकिन ये कहना पड़ेगा कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया दोस्तों। हमारी चिट्ठियों में शायद वो ताकत ही नहीं थी, वाह हमारी चिट्ठियों में शायद वो ताकत ही नहीं थी कि वो जवाब दे पाती। लेकिन एक हल्की सी, क्या कहते हैं उसे, उम्मीद थी कि शायद सियाही सूख गए वहां तक पहुंचते पहुंचते। शायद हमारा बहुत अच्छा। कहना था या मेरा कोई जो मैसेज था वो उन तक पहुंचा ही नहीं। अभी मौका है, अभी भी मैं कोशिश कर सकता हूं। तो दोस्तों कुछ और तो करना था, तो मैंने अपने आप को समेट लिया, कह दिया यश चलते हैं। अपना झोला उठा लिया और निकल पड़ा हूं तेरे दिल के रास्ते की ओर, निकल पड़ा हूं तेरे दिल के रास्ते की ओर। अपनी मुस्कान बनाए रखना, अपनी मुस्कान बनाए रखना, हौसला मिलेगा सफर में। तो दोस्तों अभी मैं निकल तो पड़ा था, जो रास्ता था उसके घर का बहुत हसीन था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत वादियां, बहुत खूबसूरत झरने, बहुत खूबसूरत रास्ता। उस हसीन दुनिया की खूबसूरती मुझे, मैं तो लिखना पसंद करता हूं, तो मुझे तारीफ के लिए उकसा रही थी। वो खूबसूरती कहती रही मुझसे कि मेरा तारीफ क्यों नहीं कर रहा था। लेकिन तुम्हारा नायाब हुस्न ये दीदारी नजर आता है। मैं जिधर भी देखूं, इधर देखूं उधर देखूं, मुझे सिर्फ वही नजर आ रही थी। मैं दीवाना, मैं क्या करूं। कुछ लोग मुझे इस रास्ते पर मिले, उनमें से किसी ने मुझे पूछा कहां चल दिए। मेरे जेब में उसकी तस्वीर थी,
मैंने सोचा ये तस्वीर दिखा दूं और बोलूं ये मेरी मोहब्बत है, इससे मिलने जा रहा हूं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल ने सोचा तेरी तारीफ नहीं करूंगा। मोहब्बत जो करता हूं, डरता हूं कहीं तुझे नजर न लग जाए। डरता हूं कहीं तुझे नजर न लग जाए, इसके लिए मैंने उसकी तारीफ किसी से नहीं की। सफर में चलते चलते थोड़ा सा थक गया था, तो आंखें बंद कर ली। आज जब पलकें खुली तो आपका दीदार हुआ। आज जब पलकें खुली तो आपका दीदार हुआ। फिर जब पलक झपकी और फिर जब खुला तो आप नहीं थे। वो मुझे छेड़ रही थी। छेड़ना तो कोई उससे सीखे। हमने कहा यूं मुझे मत छेड़ तू, यूं मुझे मत छेड़ तू, मेरे प्यार का इंतहा मत ले। डर है कहीं तू शर्मिंदा ना हो। डर है कहीं तू शर्मिंदा ना हो। तो दोस्तों, इस मोड़ पर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैं आज उससे रूबरू होने वाला था। वो मेरे सामने आ गई। उसने मेरा दिल का दरवाजा खटखटाया। उसने मेरा दिल का दरवाजा खटखटाया। उसे क्या पता, उसे क्या पता कि अंदर हर दीवार पर उसी की तस्वीर है। वाह। उसने कुछ तार छेड़ दिए। उसने कुछ तार छेड़ दिए और मेरा दिल बहक गया। अब बस ट्यूनिंग का इंतजार है। अब बस ट्यूनिंग का इंतजार है। दोस्तों, बात करते करते शाम हो चुकी थी। सूरज ने जाते जाते, गौर फरमाइएगा, सूरज ने जाते जाते चांद से कहा ये यश की महबूबा है। यश का संदूक तो बोलेगा ही, तू जरा माहौल बना के रखना। संदूक तो बोलेगा, माहौल बना के रखना। वाह वाह। संदूक ने कहा जब भी तुम्हें देखता हूं, जब भी तुम्हें देखता हूं, खुशी ब्याज पे चढ़ जाती है। आगे चलकर कहा नजरें बहुत चुराते हो हमसे, नजरें बहुत चुराते हो हमसे, कभी मिलाकर भी देखना, हमारी मोहब्बत नजर आएगी, हमारी मोहब्बत नजर आएगी। दोस्तों, लेकिन उसने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे प्यार क्यों करूं? अब एक आखिरी चीज था जिससे मैंने सोचा कि वो मेरे प्यार में गिर जाएगी। मैंने उससे कहा कभी मेरा खून थोड़ा सा चढ़ा कर देखना, फिर अपने आप से मोहब्बत हो जाएगी। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? उसके साथ रहते हुए मुझे चोर का किताब मिला। तेरी तिजोरी से थोड़ा इश्क जो चुरा लिया हमने,
मैंने कहा कल फिर लौट आऊंगा। बदनाम तो हो ही चुका हूं, चोर तो कहला ही चुका हूं, तो कल फिर आऊंगा। तो दोस्तों कल फिर चला गया मैं। किसी का इंतजार था आज, पर वो नहीं आया। ना इन आंखों में आंसू, बड़े जिद्दी हो गए हैं तुम, बड़े जिद्दी हो गए हैं दोस्तों। मेरे प्यार ने मुझे ठुकरा दिया था, वो नहीं आई। उसके दिल तक मैं पहुंच चुका था। इस तस्वीर को जरा गौर से देखना। तेरे दिल तक तो पहुंचा, लेकिन घूमते घूमते उस बॉल बेयरिंग की तरफ, वो याद है बॉल बेयरिंग जो घूमता है इस तस्वीर में, उसकी तरफ घूमते घूमते मैं फिर बाहर आ गया। गुमराह करने की अदा तो कोई आपसे सीखे। गुमराह करने की अदा तो कोई आपसे सीखे। एक सेकंड ना, दोस्तों मेरा दिल टूट चुका था। बहुत अरमान लेकर आया था मैं, लेकिन ये अरमानों भरा दिल टूट चुका था। कुछ टुकड़े जमीन पर गिर गए, जो रह गए हैं ना आज भी दर्द देते हैं। मैं अब वापसी को घर को लौट रहा था। आज मिट्टी की खुशबू ने फिर से यादें ताजा कर दी। बट अब फर्क इतना था कि इंतजार नहीं, सिर्फ और सिर्फ यादें थी। मैं घर के और निकल पड़ा था। रास्ते में किसी ने पूछा, इतना दर्द क्यों है दिल में? इतना दर्द क्यों है दिल में? क्या करता? मुस्कुराकर बोल दिया, बहुत इबादत से इश्क किया था हमने, बहुत इबादत से इश्क किया था हमने। घड़ी की टिक टिक उसके धड़कन की याद दिलाती है मुझे। वाह। अफसोस आज वो मेरी बाहों में नहीं है। दिल टूट चुका था, मैं वापस निकल चुका था। इस दर्द को लेकर, दर्द को सीने में ही रहने दो, मेरे दर्द को सीने में ही रहने दो। धड़कनों को साथी मिलेगा, मेरे धड़कनों को साथी मिलेगा। अब दोस्तों आखिर में ये बात कहना चाहता हूं, ये प्यार, ये इश्क, ये मोहब्बत अपनी दायरे में क्यों नहीं रहता? ये प्यार, ये इश्क, ये मोहब्बत अपनी दायरे में क्यों नहीं रहता? कम वक्त उतना ही हो ना जितना बर्दाश्त कर सकूं। कोई इससे ये तो कहे कि दायरे में रहे, लेकिन इस दर्द को लेकर मैं जी तो नहीं सकता, तो मैंने इसे दफना दिया। कुछ रिश्तों को दफना दो तो बेहतर है, कुछ रिश्तों को दफना दो वाह बेहतर वाह है। वाह। कब्र के बाहर जनाब इसका दम घुटता है। तो दोस्तों ये थी मेरे प्यार की कहानी, मेरे दिल की जुबानी। जिनको इश्क हुआ वो आशिक बन बैठे, जिनको इश्क हुआ वो आशिक बन बैठे। हमने तो जनाब लफ्जों से मोहब्बत की थी, हमने तो जनाब
लफ्जों से मोहब्बत की थी, उसी की कहानी बना बैठे। शुक्रिया दोस्तों।